Hello students, welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice। इस वीडियो में हम लोग BBM के यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 13 जो कि है हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका वर्णन करें। What are the aims and objectives of health education program? What should be the role of a teacher in health education program? Explain it। अब आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आंसर लिखने से पहले सबसे पहले लिखेंगे परिचय, डेट मीन्स इंट्रोडक्शन लिखेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जन साधारण को ऐसे ज्ञान व आदतों को के सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वे स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य शिक्षा से जन साधारण जीवन की बदलती हुई आवश्यकताओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना सिखाता है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? यह एक प्रकार का अभियान है जो जन साधारण को ऐसे ज्ञान व आदतों के सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वे स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य शिक्षा से जन साधारण जीवन की बदलती हुई आवश्यकताओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना ही सिखाता है हमें स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं हैं, आइए हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट 1954 के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य शिक्षा आम शिक्षा की तरह लोगों के ज्ञान, भावनाओं व व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। अपने आप रूपों में यह स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी प्रथाओं व आदतों को विकसित करने पर केंद्रित होती है जो लोगों के अंदर स्वरूप होने की भावना उजागर करती है। अब आइए देखते हैं सोफी के अकॉर्डिंग। सोफी के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, आइए हम लोग इसे देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्यों को समझना होगा। सामान्यतः हम इन दोनों का अर्थ एक ही लेते हैं जबकि यह दोनों भिन्न होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं लक्ष्य क्या होता है। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक तथा मांसपेशियों का ही विकास नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक पक्षों का भी विकास करना है। और उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को सक्रिय रूप से उन कार्यक्रमों और उन सेवाओं में लगाना और भागीदार बनाना होता है जिनका आयोजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अर्थात लोगों को अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए सिखाना और सीखने में सहायता देना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा यहाँ? जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक तथा मांसपेशियों का ही विकास नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक पक्षों का भी विकास करना है। और लक्ष्य क्या है स्वास्थ्य शिक्षा का? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को सक्रिय रूप से उन कार्यक्रमों और उन सेवाओं में लगाना और भागीदार बनाना है जिनका आयोजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अर्थात लोगों को अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए सिखाना और सीखने में सहायता देना ही स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब आइए देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य।
स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने के योग्य बनाना। देन नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी वर्तमान समस्याओं के प्रति रुचि जागृत करना। देन नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी उचित निर्णय लेने योग्य बनाना। एंड देन नेक्स्ट है दूसरों के साथ वंचित स्वास्थ्य व्यवहार का उदाहरण पेश करने लायक बनाना। अब आइए देखिए हम लोग इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या है, सामाजिक गुणों का विकास करना, सर्वपेक्षीय विकास करना, उचित मनोवृत्ति का विकास करना, स्वास्थ्य संबंधी नागरिक जिम्मेदारियों का विकास करना, आर्थिक कुशलता का विकास करना एंड देन शारीरिक और मानसिक विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। अब आइए हम लोग देखते हैं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे दिन का अधिकांश भाग शिक्षक के साथ व्यतीत करते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो निकट से बालक एवं उसकी आवश्यकताओं से संबंधित बातों की जानकारी रखता है। बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का सर्वोपरि स्थान होता है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं सम्मिलित होती। शिक्षक विद्यालय में जाकर वहां की सुविधाओं, उनके स्वास्थ्य के स्तर, संभावित संकटों तथा विशिष्ट स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे कि वह उनका हल ढूंढ निकालने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित कर सके। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के संपर्क में आने से पूर्व ही प्राचार्य या चिकित्सा विभाग से विद्यालय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे कि वह पहले से ही उन साधनों से परिचित हो जाए जिनके द्वारा यह आशा की जाती है कि विभिन्न प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करेगा। विद्यालय में शिक्षक के कर्तव्य। सामान्य रूप से विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिक्षक निम्न प्रकार से योगदान दे सकते हैं। पहला है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बालकों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जैसे शारीरिक तथा दंत परीक्षा आदि के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सकता है। शिक्षक बालकों का वजन तथा नाप ले सकते हैं अथवा स्वयं बालकों द्वारा ऐसा करते समय निरीक्षण कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, वह विद्यालय परिचारिका को बालक के संबंध में पूर्व जानकारी दे सकता है, जिसका उसने निरीक्षण समय समय पर कक्षा में निकट संपर्क के कारण किया है। देन नेक्स्ट है, वह विद्यालय परिचालिका को बालक के संबंध में जानेंगे। देन नेक्स्ट है, वह माता पिता से बालक का स्वास्थ्य वृत्त प्राप्त करने में परिचारिका की सहायता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, समस्त शिक्षकों की आपातकालीन सुरक्षा प्रक्रियाओं से परिचित होना आवश्यक है, जिससे कि परिचालिका की अनुपस्थिति में इस कार्य को सफलता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से संपादित कर सके। देन निष्कर्ष देखेंगे हम लोग, शिक्षक के समस्त क्रियाकलाप स्वास्थ्य अधिकारियों की नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यालय बालक को आश्वस्त करने तथा स्वास्थ्य के प्रति बालक की स्वास्थ्य मानसिक एवं संवेगात्मक अभिवृत्तियों का निर्माण करने में विद्यालय में शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है।